दोस्तों, आज रात जब आप चांद को देखेंगे तो शायद आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाए, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कि आपने कभी सोचा है कि चांद की सतह एक तरह से कब्रगाह भी है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कहानी है डॉक्टर यूजीन शूमेकर की, एक ऐसे इंसान की जिसका सपना था सितारों तक पहुंचने का, लेकिन जिंदगी में वो सपना अधूरा रह गया। मगर मौत के बाद वो सपना पूरा हुआ एक ऐसे तरीके से जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। डॉक्टर शूमेकर अमेरिका के एक बेहद प्रसिद्ध जियोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने चांद के बारे में इतनी गहरी रिसर्च की थी कि नासा के अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को भी उन्होंने ही ट्रेन किया था। चांद के क्रेटर्स, उसकी टेरेन, उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी, सब कुछ वो जानते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था खुद एस्ट्रोनॉट बनकर चांद पर जाना। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मेडिकल कंडीशन की वजह से उनका एस्ट्रोनॉट बनने का सपना अधूरा रह गया। सोचिए, जो इंसान दूसरों को चांद के बारे में सिखा रहा था, वो खुद वह नहीं जा सकता था। कितना दुखदाई लगता है ना। लेकिन 1997 में एक अद्भुत घटना हुई। नासा अपना लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन लॉन्च करने वाला था, और तब किसी ने एक शानदार आइडिया दिया। क्यों ना डॉक्टर शूमेकर को सम्मान देते हुए उनकी कुछ एशेज को चांद पर भेजा जाए। और यही हुआ। उनकी एशेज को एक स्पेशल कैप्सूल में रखकर लूनर प्रोस्पेक्टर के साथ भेजा गया। जब यह स्पेसक्राफ्ट चांद के एक क्रेटर में क्रैश हुआ तो डॉक्टर शूमेकर हमेशा के लिए चांद का हिस्सा बन गए। वो पहले इंसान बने जो चांद पर दफन हुए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनकी एशेज के साथ शेक्सपियर की एक छोटी सी पोएम भी भेजी गई थी। कितना रोमांटिक लगता है ना, चांद पर पोइट्री और साइंस का ये मेल। तो अब जब भी आप चांद को देखें तो याद रखिएगा कि वहां सच में एक मैन ऑन द मून है। डॉक्टर शूमेकर की वजह से चांद सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी नहीं रहा, बल्कि इंसानी यादों का घर भी बन गया है। आज भी चांद पर हमारी मशीन्स हैं, हमारे साइंटिफिक मार्क्स हैं, और सबसे खास बात, हमारी मेमोरीज हैं। जब इंसान धरती से आगे सोचता है तो उसकी यादें भी सितारों तक पहुंच जाती हैं। डॉक्टर शूमेकर की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कभी मरते नहीं, वो बस अलग रूप में पूरे होते